25-26 साल के वो टर्किश नौजवान साहब फ़र्श पे बैठे थे आलती पालती मार के, और वो अपने जूते पॉलिश कर रहे थे। मैं खड़ा हुआ एकदम खुशगवार हैरत से बस उन्हें देख रहा था। मैंने पूछा कि यार, आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क के तकरीबन जेन ज़ी बच्चे हैं, नौजवानों वाली आपकी ड्रेसिंग है, लेकिन सुबह सुबह जूते पॉलिश करने की ये क्या सनक आई आपको, और पॉलिश ब्रश ये सब चीज़ें कहाँ से मिली? वो कहने लगे कि इस मामले में जो अब्बा थे हमारे, वो बहुत सख्त थे, और ये आदत बचपन से हमको उन्होंने डाली, तो अब कहीं भी निकलने से पहले ये काम लाजमी बस दिमाग पर सवार हो जाता है, और कुछ नहीं होता तो मैं कपड़ा ज़रूर मार लेता हूँ जूते पे। जिस फ्लैट पे मैं रहता हूँ वहीं ये नौजवान भी 3-4 दिन के लिए मुकीम थे, आए चले गए, लेकिन दिमाग में ऐसा नक्श छोड़ गए कि अब लाख याद करता हूँ, चेहरा याद नहीं आता, चमकते हुए ब्राउन जूते याद हैं। किस्सा ये हुआ कि स्कूल कॉलेज के ज़माने में मुझे ऐसे लगता था जैसे मैले जूते फ़ैशन है। मजाल है कभी मैंने उन पे हल्का सा भी कपड़ा मारा हो, लेकिन अब्बा वो गरीब बहुत नाराज़ होते थे। उनके साथ कहीं जाना होता तो वो ख़ास तौर पे नज़र रखते कि इसने जूते साफ़ किए हैं या नहीं किए। फिर नौकरी शुरू हो गई, खुद ब खुद अक्ल आ गई, जूते भी साफ़ रहने लगे। लेकिन अब शॉर्ट मोज़ों और बग़ैर जुराब जूतों के इस दौर में पॉलिश करते वो वाले भाई साहब मुझे सही तरीके से हिला के चले गए। घर में अपनी बेटी को मैं देखता हूँ, उसकी पतलून के 5-6 जूतों के नीचे आ रहे होते हैं। जॉगर्स हैं तो वैन वैसे होते हैं जैसे उस ज़माने में मेरे होते थे, लेकिन उसे मैं कुछ भी नहीं कहता। हँसता ज़रूर हूँ, हँसता भी इसलिए हूँ कि मुझे वो कोफ्त याद आती है जो अब्बा बेचारे को मुझे देखकर हुआ करती थी, और कुछ भी इसलिए नहीं कहता कि थोड़ी सी और बड़ी होगी तो उसके ये मज़े भी ख़त्म हो जाएंगे। साफ़ जूता लेकिन नॉर्मल दुनिया में एक मजबूरी है। नौकरी, शादी, दावत, मीटिंग, ईद, फंक्शन, तीमारदारी, कारोबार, मेल मुलाकात, जिधर भी दूसरे लोगों से आप मिलने जाएंगे, पहली चीज़ उसमें कमबख्त जूता है जो अपना आप दिखाएगा, और उसको आपको खामखा साफ़ रखना ही पड़ेगा। पॉलिश वाले चमकते काले और ब्राउन जूते आजकल फिल्मों या इंस्टाग्राम पे ही नज़र आते हैं, वरना अब के नौजवानों और मेरी उम्र के लोगों में सबसे बड़ा फ़र्क अगर आप सोचें तो जूतों के रंग का है। हमारे ज़माने में सफ़ेद जूते माइकल जैक्सन, जितेंद्र, गोविंदा या मिथुन चक्रवर्ती के अलावा खेपिए पहना करते थे। फिर नौजवानी के टाइम नाइकी के माइकल जॉर्डन पाकिस्तान में नज़र आना शुरू हुए, लेकिन तब जेब इजाज़त नहीं देती थी, और वैसे भी इतना बड़ा सफ़ेद जूता किधर समझ में आता है। अपना आप बैंड मास्टर जैसा लगता था, लेकिन अब सफ़ेद जूते नई नस्ल का पहला निशान है। अब कोई बैंड मास्टर नहीं लगता, अब माइकल जैक्सन भी याद नहीं आता। खेपिए गरीब अब काले जूते पहनने शुरू हो गए हैं। कैनविस शूज़ की शक्ल में सब कुछ बदल चुका है, लेकिन एक रिवायत जो है वो वहीं खड़ी है। जो मर्ज़ी कर लें, जूता साफ़ होना अब भी ज़रूरी है। सफ़ेद हो, आतशी गुलाबी हो, पीले रंग का क्यों ना हो, जूता साफ़ नहीं होगा तो अपने हम उम्रों में बच्चे तो शायद घुल-मिल जाएंगे, लेकिन जहाँ ज़रा सा भी प्रोफेशनल दुनिया का ताल्लुक़ होगा, थोड़ा सा भी, तो तिरछी नज़रें जो हैं वो अब भी सीधी जूतों पे जाएंगी। तो वो जो फ्लैट पे टर्किश नौजवान को देख के हैरत हुई थी मुझे, उसकी वजह असल में ये थी कि हर माह कम से कम एक छुट्टी का दिन ऐसा ज़रूर होता है जब मैं अपने सारे जूतों में घिरा बैठा होता हूँ, और वो चाहे जितने भी पुराने हों, मैले हों, उन्हें तमीज़ से साफ़ करके बाकायदा शॉपर चढ़ा के मुकर्रर जगह पे ज़रूर रखता हूँ। 10-12 साल से ये मेरी रूटीन है। लेकिन जब मैं पहले ऐसा करता था तो मुझे सिर्फ़ अब्बा का ख्याल आता था, और मैं सोचता था कि यार, अगर यही काम मैं कुछ 30 एक साल पहले शुरू कर देता तो मेरा क्या जाता, वो खुश हो जाते। लेकिन अब मुझे वो भाई साहब भी याद आते हैं, और मैं हंस देता हूँ कि इस दुनिया में अकेला मैं ही खपती नहीं हूँ। कम से कम एक नमूना दूसरा ऐसा ज़रूर है जो फ़ौजी भी नहीं है, लेकिन चमकते जूतों का शौक़ भी रखता है। एक चीज़ अब रही जाती है, अभी भी मैं किसी नौजवान को हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि भाई जूते रोज़ पॉलिश करें, उन्हें ज़रूर साफ़ करें। मिट्टी में अटे जूते जो हैं वो अच्छा तासुर नहीं छोड़ते, नहीं ना, ये मेरा काम नहीं है। मुझे तब समझ नहीं आई तो उन्हें अब कैसे आ सकती है। समझ का मामला बड़ा नाजुक है, उसे अपने वक्त पे आना होता है। जब तक वक्त नहीं आता तब तक आप लाख जतन कर लें, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी बस खैर है, अम्मी एक हिंद को मुहावरा बोला करती थी, सर सलामत जूते बहुत। इसे जिन मर्जी मानों में समझ लीजिए, इजाज़त दीजिए।